प्रयागराज क्या अतीक अहमद अभी जिंदा है? ये प्रयागराज वही प्रयागराज है जहां कभी माफिया अतीक अहमद का सिक्का चलता था। लेकिन गत दिनों पहले हुई एक सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया। क्या माफिया का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है या उसकी जड़ें अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है प्रयागराज। जी हाँ, एक तरफ गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी का संगम, वहीं दूसरी ओर इसी प्रयागराज का करौली क्षेत्र जो अपहरण, गुंडागर्दी और दहशत का पर्याय बना हुआ है। यही वह क्षेत्र है जहां अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था। आपको बता दें, करीब 3 साल पहले अतीक अहमद का अंत हुआ था। सरकार ने दावा किया था कि माफिया राज का सफाया हो चुका है। बुलडोजर चला, गैंगस्टर एक्ट लगा, अवैध संपत्तियां जब्त हुई और संदेश साफ, प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा। लेकिन अतीक का आतंक अतीत नहीं बल्कि वर्तमान में शासन प्रशासन के सर चढ़कर बोल रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी अतीक का आतंक खत्म होते नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्रयागराज और ये करौली का इलाका, वही करौली जिसे कभी फिरौती और अपहरण का गढ़ कहा जाता था। एक ऐसा इलाका जहां नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे, जहां कानून नहीं माफिया का फरमान चलता था। उस दौर में 2 नाम खौफ की पहचान थे, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। गाड़ियों का काफिला, बंदूकधारियों की परछाइयाँ और हर गली में फैला डर। लेकिन वक्त बदला, अतीक और अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है। कब्र में दफन हो चुका है वो साम्राज्य, ऐसा कहा गया। सरकार ने ऐलान किया, माफिया राज खत्म। बुलडोजर चला, नेटवर्क तोड़ा गया और करौली ने राहत की सांस ली। मगर सवाल फिर खड़ा हो रहा है, क्या वो साया पूरी तरह मिटा था या सिर्फ दबा हुआ था? करीब 3 साल बाद फिर वही चर्चा। क्या करौली दोबारा फिरौती और अपहरण का गढ़ बनने जा रहा है? क्या अतीक के बचे खुचे गुर्गे फिर से अपने पुराने खौफ को जिंदा करना चाहते हैं? क्या वे उस साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की साजिश रच रहे हैं जिसे खत्म घोषित किया गया था? अगर कोई ये सोच रहा है कि डर की वापसी होगी तो उसे याद रखना होगा, अब करौली 2017 वाला करौली नहीं है। अब जवाब सिर्फ कानून देगा, और वो भी सख्त। लेकिन 9 फरवरी की शाम प्रयागराज में जो हुआ उसने माहौल को फिर से गर्म कर दिया। एक आईटीआई छात्र, हाँ एक साधारण छात्र, जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह पढ़ाई कर रहा था, अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, और उसे कुछ लोगों ने जबरन वाहन में बैठाने की कोशिश की, दिन दहाड़े सार्वजनिक जगह से। बताया जा रहा है कि अपहरण की यह कोशिश अतीक अहमद के पुराने गुर्गों से जुड़े संदिग्धों ने की। छात्र को घेरा गया, खींचा गया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। उस छात्र ने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने हिम्मत दिखाई, जान पर खेलकर भागा और खुद को बचा लिया। अगर वह कुछ सेकंड और देर कर देता तो शायद कहानी कुछ और होती। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश है, माता पिता डरे हुए हैं और विपक्ष को मिल गया एक नया मुद्दा। पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदिग्धों की पहचान की जा रही है, कई टीमें गठित कर दी गई। अधिकारियों का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये वही पुराना नेटवर्क है जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, या कुछ बचे खुचे गुर्गे फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। और ये रिएक्शन सिर्फ बयान नहीं बल्कि चेतावनी है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। जो अपराध करेगा वो या तो जेल में होगा या जहन्नुम में। ये शब्द सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, ये उस सरकार की सोच का संकेत है जिसने पिछले कुछ सालों में अपराध के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। बुलडोजर पॉलिटिक्स, एनकाउंटर नीति, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्त। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त बन चुका है, लेकिन विपक्ष का आरोप है
अगर सब खत्म हो गया तो फिर ये घटना कैसी हुई? राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि सरकार का जवाब है एक घटना से व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते, अपराधी जहां होंगे वहीं कुछ ले जाएंगे। अब बात करते हैं उस छात्र की जिसने साहस दिखाया। उसकी बहादुरी ने एक बड़ा अपराध होने से रोक दिया। लेकिन क्या हर कोई इतनी हिम्मत दिखा पाएगा? क्या हर छात्र खुद को बचा पाएगा? यही वो सवाल है जो आम जनता के मन में है। प्रयागराज जो कभी अपराध और माफिया की कहानियों से जुड़ा रहा, आज विकास, कुंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी की बात करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों की पहचान लगभग तय हो चुकी है। जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। संभावना है गैंगस्टर एक्ट और सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। और अगर पुष्टि हुई कि ये अतीक के पुराने नेटवर्क से जुड़े हैं तो कार्रवाई और भी कड़ी होगी। सरकार का संदेश साफ है, अपराध की वापसी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन विपक्ष की राजनीति भी तेज हो गई है। चुनावी साल करीब है, हर घटना को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, हर बयान सुर्खियां बनेंगे। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये आइसोलेट इंसिडेंट है या किसी बड़े नेटवर्क की आहत? प्रदेश की जनता चाहती है कि सुरक्षा, स्थिरता और अपराध से मुक्ति। सीएम योगी का मॉडल अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। कुछ लोग इसे सख्त और प्रभावी कहते हैं, कुछ लोग इसे डर की राजनीति बताते हैं। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, अपराध के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। माफिया का नाम भले खत्म हो गया है, लेकिन उसके साए से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए सतर्कता जरूरी है। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर है। क्या आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा या नेटवर्क का खुलासा होगा? क्या फिर बुलडोजर चलेगा? प्रदेश इंतजार कर रहा है और संदेश भी साफ है। अगर कोई ये समझ रहा है कि माफिया का दौर वापस आ सकता है तो उसे याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश अब 2017 से पहले वाला प्रदेश नहीं है। यहाँ कानून का डंडा भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। प्रयागराज की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक टेस्ट केस है। सरकार के दावों का टेस्ट, प्रशासन की सख्ती का टेस्ट और कानून व्यवस्था के मॉडल का टेस्ट। आने वाले दिनों में कार्रवाई तय करेगी कि ये सिर्फ एक कोशिश थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, टीमें दबिश दे रही हैं और प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। एक छात्र की हिम्मत ने बड़ी वारदात टाल दी। अब बारी है सिस्टम की कि वो साबित करे उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए सच में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।